हेलो फ्रेंड्स, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसके पहले अपन ने अभी रिडॉक्स रिएक्शन का ही टॉपिक है, मतलब पूरा का पूरा यूनिट रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोड्यूस बाय दिस रिडॉक्स रिएक्शन, वो अपने को आज कंसेप्ट देखना है। तो इसके लिए अपने को डैनियल सेल, मतलब ये जो साइंटिस्ट है उस डैनियल सेल ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था, ठीक है, और एक कंसेप्ट डेवलप किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया था, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर क्या डेफिनेशन है? केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साइंटिस्ट का नाम कौन सा है? डैनियल सेल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यदि इलेक्ट्रोड के बारे में पूछते तो एनोड को कौन सा चार्ज रहता है? मतलब इलेक्ट्रोड क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। तो एक रहता है इलेक्ट्रोड एनोड और दूसरा रहता है आपके पास में कैथोड। तो एनोड को पॉजिटिव चार्ज और कैथोड को निगेटिव चार्ज, ये हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसके अपोजिट होता है, देख लेते हैं। तो ठीक है, डैनियल सेल ने दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एक लिया था कॉपर और दूसरा लिया था जिंक, ठीक है। तो इस दोनों इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका रहेगा? कॉपर इलेक्ट्रोड का, और दूसरा किसका रहेगा? जिंक इलेक्ट्रोड का। तो अपने को देखने के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है। ओके, तो डैनियल सेल को सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रहे या फिर इलेक्ट्रोलिसिस सेल रहे, सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर लगते हैं। तो कौन से पैरामीटर लगते हैं? तो सबसे पहले लगता है उनको इलेक्ट्रोड, लिख लिया। सेकंड पैरामीटर लगता है उनको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसको कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं। कंडक्टिंग या फिर इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन मतलब क्या? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो। तो यहाँ पे लिख लेता मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यदि वो देखा नहीं होगा तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में, मतलब जो आपका 11th का है वो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड है कंडक्टिंग वायर, फिर से ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? पास होगा, वो भी देख लेते हैं। फिर कंडक्टिंग वायर के बाद में क्या लेते हैं अपने? वोल्ट मीटर। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपने को वोल्ट मीटर यूज करना पड़ता, और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या यूज करना पड़ता है अपने को? बैटरी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। इलेक्ट्रोड अगेन इट इज द सब्सटेंस विच कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और विच कैरिंग अ ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास तो हो, लेकिन कौन सी रिएक्शन होती है? या तो फिर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है या तो फिर रिडक्शन की। उसको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड के कितने टाइप से? दो टाइप से, एक रहता है एनोड और दूसरा रहता है आपका कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो एनोड को नेगेटिव चार्ज अपोजिट रहता है पहले बताया, और कैथोड को पॉजिटिव चार्ज। देन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, फिर से ऐसा सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? पास होगा। कंडक्टिंग वायर अगेन इट इज द मटेरियल इन विच कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट, और वोल्टामीटर इट मेजर्स द हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोड्यूस। तो डैनियल सेल का एग्जांपल देखते हैं। दो बीकर लेना पड़ेगा अपने को। दो बीकर में क्या करते हैं? दो इलेक्ट्रोड अपन डाल देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब होता क्या है कि खुद उसका मेटल का आयनिक सॉल्यूशन और मेटल की प्लेट, उसका यदि डिफरेंस देखा जाए तो क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म होता है। मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयनिक सॉल्यूशन, है ना। मतलब यहाँ पे एक मान लो कि ये है, तो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर में या फिर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? फॉर्म होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स ओन आयनिक सॉल्यूशन, इट इज नथिंग बट व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसमें डाल दो, कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दो? 1 मोलर का कर दो या फिर यूनिटी कर दो, टेम्परेचर 219 का उसको प्रोवाइड कर दो। जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उसको अपन कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज द कंडीशन विल बी स्टैंडर्ड। ओके, वो भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे, दो बीकर है। ऐसा क्यों करना अपने को? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब फॉर्म होता है? जब तक अपन क्या नहीं लेते? उसका, उस मेटल का खुद ओन आयनिक सॉल्यूशन नहीं लेते। इसको मैं कॉपर रिप्रेजेंट कर देता और इसको मैं जिंक रिप्रेजेंट कर देता, ठीक है। ये क्या रहेगा? ये रहेगा जिंक, और उसी का ही सॉल्यूशन मतलब ये रहेगा कॉपर जिंक सल्फेट, और ये रहेगा कॉपर सल्फेट, और उसकी प्लेट मतलब ये रहेगा कॉपर इलेक्ट्रोड।
ठीक है, इसको चार्ज देता है, इसको कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसको चार्ज देता है, इसको कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। वो हमेशा कंडक्टिंग वायर से इसको क्या कर देता, अटैच कर देता, और यहाँ पे अटैच कर देता वोल्टामीटर। वोल्टामीटर मतलब क्या कि वो पता चलेगा मतलब कि कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई है, प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देख लिया अपन ने, ठीक है, इलेक्ट्रोड भी लगा दिए। देन यहाँ पे और एक चीज़ मतलब सॉल्ट ब्रिज ले लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स द माइग्रेशन ऑफ आयन। मतलब ये क्या करती है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिफ्यूज न होने देने का काम कौन करती है, सॉल्ट ब्रिज। ये किसकी बनी हो रहती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका। तो इसमें सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन रहता है। कौन सा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन विथ अगर जेल। ओके, तो अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सर्किट कंप्लीट कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सर्किट बाय दिस कंडक्टिंग वायर से कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो हाफ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वन इलेक्ट्रोड और हाफ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अनदर इलेक्ट्रोड। तो एक देख लेते हैं कि एनोड के ऊपर में कौन सी रिएक्शन होती है, और दूसरा देख लेते हैं कि कैथोड के ऊपर में कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके पहले भी मैंने बताया था, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो क्या रहेगा, अपोजिट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वो क्या रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा ध्यान में रखना, याद रखने के लिए। या फिर KMnO4 K2Cr2O7 जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आप सिंपल उसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो छोड़ो एनोड। एनोड के ऊपर में कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी इसका बेसिक कंसेप्ट मैं ले चुका हूँ। कैथोड कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एनोड कौन सा आपका, जिंक है। तो जिंक सॉलिड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम क्या है, न्यूट्रल है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लूज के तो ऑटोमेटिकली किसके नंबर बढ़ेंगे, पॉजिटिव के नंबर बढ़ेंगे। कितने से, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये हो गया जिंक एक्वेस सॉल्यूशन में कन्वर्शन हो गया, फिर जिंक आयनिक इसमें कन्वर्शन हो गया। तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग वायर से क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसफर करने के बाद में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे उसका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जिंक इलेक्ट्रोड का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा आफ्टर सम टाइम ऑफ इंटरवल। ओके, ये लिख लिया। कॉपर कौन सा है, कॉपर एक्वियस फॉर्म, मतलब आयनिक फॉर्म में। कॉपर 2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और कॉपर का कन्वर्शन किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। हाफ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1 इलेक्ट्रोड, हाफ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस हाफ प्लस हाफ फुल। तो ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड। तो लिख लेते हैं, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, जिंक 2 पॉजिटिव, और प्लस क्या मिलेगा अपने को, कॉपर सॉलिड मिलेगा, है ना, बहुत ही सिंपल। तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है। यहाँ तक क्लियर है। देन व्हाट अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि कहाँ से कहाँ फ्लो होता है। तो यहाँ से यहाँ, मतलब जिंक से यहाँ, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव से हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले बताया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन आयन एंड इट्स मेटल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब आयनिक सॉल्यूशन और मेटल में जो डिफरेंस उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और एक कंसेप्ट बाकी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, इसके पहले भी एक यहाँ पे जिंक यहाँ पे एनोड क्यों रहेगा, मतलब नेगेटिव क्यों रहेगा, और कॉपर यहाँ पे पॉजिटिव क्यों रहेगा। तो रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर में। जो हाईली रिएक्टिव है, मतलब 2 मेटल यदि कंपेरिजन करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव है वो क्या रहेगा,
एनोड रहेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो क्या रहेगा, कैथोड रहेगा। तो उसकी सीरीज दी हुई है, तो पहले अपन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट देख लेते हैं, फिर बाद में उसकी सीरीज, मतलब सीरीज में सिर्फ इतना ही लिखा है कि वाटर में द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज इन अ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अरेंजमेंट कैसी की है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहला का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो हायर रहेगा और नीचे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या रहेगा, लेसर रहेगा। तो वैसे अरेंजमेंट की उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले अपन रिएक्टिव एलिमेंट देख लेते हैं। तो पहला आपका रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा, लिथियम है। लिथियम के बाद में कौन सा, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद में कौन सा आपका, कैल्शियम है। कैल्शियम के बाद में नंबर आता है आपका सोडियम। सोडियम के बाद में नंबर आता है आपका मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद में था एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद में नंबर आता है जिंक। जिंक के बाद में नंबर आता है फेरस, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, ऑरम नहीं सिल्वर, फिर ऑरम, फिर गोल्ड, ऑरम मतलब गोल्ड, और लास्ट में आता है प्लेटिनम। तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। मतलब यदि कंपैरिजन करते हैं लिथियम और पोटेशियम, तो लिथियम इट एक्ट एज एन एनोड रहेगा। जैसे देख सकते हो आप जिंक और कौन सा आपका कॉपर है, तो जिंक ऊपर है, हाईली रिएक्टिव, इसीलिए ये क्या रहेगा, एनोड रहेगा। लेकिन सीरीज कैसी दी हुई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिक्रीजिंग मतलब लिथियम का बहुत ही -0.35 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है। तो ये सबसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। यहाँ पे आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता, और कुछ मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा, उसको आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।